नमस्कार, मैं सनी तुसीर। नरेला में एटीएम ठगों का एक और नया शिकार जो है वो देखने को मिला है। कल भी हमने खबर चलाई थी और कल भी एक बुजुर्ग व्यक्ति के अकाउंट से 2,10,000 रुपए जो है वो एटीएम ठगों के द्वारा निकाल लिए थे। और आज फिर हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है और आज इनके अकाउंट से 25,000 रुपए जो है वो एटीएम ठगों के द्वारा निकाले गए हैं। कल भी कैनरा बैंक का एटीएम था, ये पीछे देखिए, वो साथ में ही है कैनरा बैंक का। और आज है कोटक महिंद्रा बैंक का ये एटीएम। ये देखिए, ये कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम है, कल कैनरा बैंक का एटीएम था। कल भी वो ठग जो है वो यहीं बैठा हुआ था। जैसे उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एटीएम से मशीन से पैसे निकलवाने के लिए आया है, और आज भी उसने देखा उसी ठग ने कि एक और बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आया है। जो कल कहानी थी कि जिस तरीके से मशीन के अंदर गए और मशीन के अंदर जाने के बाद वो अंकल जी जो है वो नया एटीएम कार्ड बनवाया था इन्होंने, और नया अपना पिन सेट जो करने के लिए वो इसे एटीएम मशीन में आए थे। इन्होंने यहाँ के गार्ड को भी बोला कि आप मेरे एटीएम कार्ड की पिन जो है वो जनरेट कर दीजिए, लेकिन गार्ड जो है वो मुंह छुपाकर वो उधर निकल गया। और दूसरा बंदा जो पहले से ही ठग यहाँ पर बैठे रहते हैं वो बंदा आया, और उस बंदे ने आने के बाद जो है वो अंकल जी का एटीएम लिया। एटीएम लेने के बाद उन्होंने नया पिन जो है वो जनरेट किया और अंकल जी का 1 मिनट के अंदर जो है वो एटीएम कार्ड बदल दिया। ये देखिए, ये अंकल, आपका एटीएम कार्ड है? ये मेरा नहीं है, किसी और का है। हाँ। ये देखिए, किसी और का एटीएम कार्ड है और वो एटीएम कार्ड आज फिर उन्होंने बदल दिया। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो ठग इतना शातिर था कि अगले एटीएम में गया और वहां से पिन से दोबारा जो है वो जनरेट करके और 25,000 रुपए जो है वो निकाल लिए। कल भी इसी तरीके से, आज भी इसी तरीके से लगातार नरेला में एटीएम ठगों का जो है वो महाजाल फैलता जा रहा है और पुलिस के हाथ जो है वो खाली के खाली नजर आते हैं। अंकल जी, क्या पूरी आपके साथ घटना हुई? मैं पहली बार यहाँ पे एटीएम में अपने पैसे लेने आया था और मैंने जैसे ही गार्ड को बोला, भाई मेरा एटीएम चालू करना है, इसके पिन वगैरह बता दे भाई, कैसे क्या कुछ है। कह रहा है इसमें अंदर जाओ और अंदर बात कर लो इसमें। वो निकल के यहाँ से बैंक में चला गया बाहर जो है। और उसके बाद में मैं काफी देर ट्राई करता रहा, इसमें कुछ नहीं आया। फिर एक आदमी आया बाहर से, काफी देर तो बाहर खड़ा रहा वो, और फिर अंदर आके उसने जो है मेरे से कह रहा क्या हो रहा अंकल जी? मैं कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, पैसे नहीं निकल रहे इसमें जो है। कह रहा अच्छा मुझे कार्ड दिखाओ। उसने कार्ड लिया और मेरे से जो है ना ये एक दो पर्ची निकाल ली और फिर ये स्टेटमेंट निकाल के दी मुझे जो है। और स्टेटमेंट निकालने के बाद में फिर मेरे से कहने लगा अच्छा तुम ट्राई करते रहो इसमें जो है। तो ट्राई करने के बाद फिर मैं अंदर गया, उसमें कुछ नहीं आया। अब मैं अंदर मैडम से बात करी, मैडम कह रही है दूसरे एटीएम से ट्राई कर लो। दूसरे एटीएम में गया मैं केनरा बैंक के में, तो वहाँ पे मैंने 5,000 रुपये निकालने डाले, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला जो है। और फिर दोबारा आया तो फिर मैंने कहा उनसे कि जी मेरे ऐसे ऐसे पैसे नहीं आ रहे, क्या बात है? कह रहे क्या हुआ? मगा जी एटीएम में देख लो। वो एटीएम देखा, एक ही व्यक्ति था जो वो आया था आपकी हेल्प करने के लिए? अकेला आदमी था। तो ये देखिए, ये एटीएम मशीन है। मैं अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये एटीएम की मशीन है और यहाँ पर ही ये अंकल जो है वो पैसा निकलवाने के लिए आया था। इनकी हेल्प के लिए एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति बोला कि अंकल जी आपसे पैसे नहीं निकल रहे हैं तो हम आपके पैसे निकाल देते हैं। अंकल जी ने सोचा कि काश यही मेरे पैसे निकाल दे। अब उस अंकल को थोड़ी ना पता था कि ये ठग है। जैसे ही उन्होंने अंकल की हेल्प करनी शुरू करी तो उन्होंने जो है वो अंकल का पिन वो देख लिया और अंकल का ये बदल दिया एटीएम कार्ड। और इसको बदलने के बाद वो थोड़ी दूरी पर स्वतंत्र नगर में जाता है, वहां से 25,000 रुपए अंकल के अकाउंट से निकाल लेता है। अब अगर उस चोर को, उस ठग को पकड़ना भी हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में वो साफ तौर से नजर आएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस पकड़ना चाहे तभी तो। लगातार नरेला में इस तरीके से केस हो रहे हैं, बार बार बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। हम बार बार खबरें चला रहे हैं कि कोई भी अगर नरेला में एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के लिए जाता, खासकर बुजुर्ग, उनको वो निशाना बना रहे हैं। उनकी हेल्प करने के वास्ते उनका पिन देख लेते हैं और पिन देखने के बाद वो थोड़ी दूरी पर जाते हैं और कार्ड जो है वो पहले से ही चेंज कर लिया जाता, थोड़ी दूरी पे जाके वो पैसा निकाल भी लेते हैं। अब जहां से उन्होंने पैसा निकलवाया होगा वहां भी उनका फोटो आया होगा, यहाँ से इन्होंने पैसा निकलवाया होगा जो भी ठग था यहाँ भी उनकी तस्वीर आई होगी, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा नहीं जाता है।
आखिरकार दिल्ली पुलिस के हाथ खाली के खाली क्यों रहते हैं? अभी भी अंकल को फोन करे जो है दिल्ली पुलिस के पास 112 नंबर पर, वो लगभग आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान जो है, ना पीसीआर ना कोई और अफसर यहाँ तक आया है। अब ये देखिए अंकल जी, बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से वे पैसे आपने जोड़े होंगे। बड़ी मुश्किल से जोड़े वैसा जी, मैंने जो है बहुत अपना पेट काट काट के अपना खर्चा कम कर करके पैसे जोड़े थे जो है, और आज त्योहार की वजह से निकालने के लिए आया था ना वो जो है, और आज ही मेरे साथ में ये हादसा हो गया। क्या काम करते हो आप? मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर्ड हो आप? हाँ जी। तो 25,000 आपके अकाउंट में थे और 25,000 ही उन्होंने निकलवा लिए। हाँ। अगर अकाउंट में और भी ज्यादा पैसे होते तो वो उनको भी निकलवा लेते। इन अंकल के अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपए थे और वो ही उन्होंने निकलवा लिए। और ये अब अंकल खाली हाथ काफी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं, ना इनकी कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है, ना किसी और बात के लिए। बैंक वालों ने बाहर कर दिया कि आपने अपना एटीएम भी कार्ड आपको बंद करवाना तो आप खुद करवाइए, हम इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। बैंक के बाहर ही एटीएम है, सीसीटीवी भी लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ, लेकिन क्या बैंक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि एटीएम का मशीन के बाहर कोई गार्ड जो है वो रखा जाए? लेकिन गार्ड कोई है नहीं। गार्ड ना होने की वजह से लगातार जो ये ठग है वो बुजुर्ग व्यक्तियों को अपना निशाना बना रहे हैं। अगर गार्ड यहाँ पर होता तो किसी ठग की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती, वो इस तरीके की वारदात जो है वो नरेला में बुजुर्गों के साथ करे। ये कोई पहले ऐसे बुजुर्ग नहीं है नरेला में कि इनके साथ ये वारदात हुई है। ऐसे ही कल भी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके साथ भी इसी तरीके की वारदात हुई, और आज फिर लगातार इकट्ठे 2 दिन इसी तरीके की वारदात आज फिर हो गई। दिल्ली पुलिस आखिरकार इन ठगों को पकड़ क्यों नहीं रही है? उस ठग को इतना भी डर नहीं है कि कल मैंने एक व्यक्ति के साथ ये वारदात करी तो कहीं दिल्ली पुलिस मुझे खोजने में तो नहीं लगी है। लेकिन नहीं, वो आज फिर यहीं बैठा था। आज फिर उन्होंने अपना निशाना देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, पिन जनरेट नहीं हो रहा है। उन्होंने हेल्प के नाम से, मैं एक बार फिर कहता हूं, आपकी हेल्प के नाम पर जो है वो आते हैं और आने के बाद आपका हेल्प तो होती नहीं, दोबारा से वो जो पिन आपका देख लेते हैं और उसके बाद आगे चल के पैसे निकलवा लेते हैं और कार्ड यहां से ही बदल लिया जाता आपका। तो मेरी यही अपील रहेगी एक बार फिर नरेला की जनता से, इन ठगों से बचकर रहिए, और दिल्ली पुलिस से अपील रहेगी कि आप इन ठगों को पकड़िए, नहीं तो इसी तरीके से ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो इन ठगों का निशाना बनते रहेंगे। और इसी तरीके के जिसके अकाउंट में, अब इनके अकाउंट में तो 25,000 रुपए थे, कल एक के अकाउंट में 2,10,000 रुपए थे, वो सब जो है वो गायब कर देते हैं। तो सिर्फ इतनी अपील रहेगी दिल्ली पुलिस से कि आप जल्द से जल्द इन ठगों को पकड़िए और जल्द से जल्द इनको सलाखों के पीछे डालिए। देखते रहिए सोनू के साथ में सनी तुषार, दिल्ली समाचार।